बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुंगेर। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने तारापुर विधानसभा के हवेली खड़गपुर प्रखंड के मिल्की गांव में हजारों लोग के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार और मुंगेर के विकास की बात की, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया और बिना नाम लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर तंज कसा। मिल्की गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मन की बात सुनने के बाद अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराध कचरा के समान है जिन्हें साफ किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पुलिस को देखकर अच्छे लोग भी घबराने लगे हैं, या तो वो सुधर जाएं, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। अपने भाषण में उप मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी जिक्र किया और इसकी उपयोगिता बताई। उन्होंने दावा किया कि बिहार में उग्रवाद पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और आखिरी उग्रवादी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब जंगल क्षेत्रों को बाजार और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके। सम्राट चौधरी ने मुंगेर की ऐतिहासिक पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि ये जिले अपने बंदूक कारखाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर ऑर्डिनेंस कॉरिडोर बनाने की दिशा में पहल की गई है। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि मुंगेर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सके। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये पूरा इलाका ये छूट रहा था। जंगल बार लोग कहते हैं कि जंगल हम लोग पार करने में दिक्कत होती है। अभी मोरत के लिए मैंने कहा मोरत जो एक्सटेंशन का काम शुरू होना है उसके पहले मोरन देकर इसको कम से कम चलने लायक बना था। अब इसकी शुरुआत करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, उसका टेंडर की प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन मैंने पिछले दिनों जब समीक्षा किया कि सड़क कैसे जाएगा, एक तो हम लोगों ने तय किया ये पूरा बरियारपुर से पहाड़ के बगल से ये पूरा जो आपका इलाका गंगा के बगल से पतगागर होते हुए पतगागर से जम्मू जाएगा, इसको 4 लेन बनाएंगे और इसको सीधे संग्रामपुर भी 4 लेन से जोड़ने का काम है। लेकिन जो जंगल का इलाका, क्योंकि लगभग 22,000 पेड़ कटने हैं, तो 2 ही रास्ता मेरे पास किया तो मैं फ्लाईओवर बना दूं। तो फ्लाईओवर बनाने से मेरी पूरी जंगल की खूबसूरती चली जाएगी। तो हमने तय किया है कि हम 4 लेन नहीं बनाकर 3 लेन सड़क पूरे जंगल के अंदर बनाकर इसको जम्मू से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि इस पूरे इलाके से आप इससे जुड़ने का काम कर सकते। और साथ ही आप समझिए ये सिर्फ जंगल अब आपके लिए नहीं होगा, ये जंगल दुनिया के लिए बनने जा रहा है। और हम लोगों ने कई संस्थाओं से बात किया है, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं से बात किया है कि इस जंगल की खूबसूरती को दुनिया को दिखाएं। यहाँ गर्म पानी के कुंड है, कई कुंड है, और ये पूरा इलाके की इकोनॉमी बदल सकता है। यहाँ नक्सलिज्म था वो खत्म हो गया, जो अंतिम अपराधी था उसको भी पकड़ने का काम बिहार पुलिस ने किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जितने चिन्हित उग्रवादी बिहार में थे सबको जेल के अंदर डालने का काम बिहार की सरकार और अब इस जंगल को मार्केट बनाने का समय है। हम 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की योजना सरकार से लगा सकते हैं सर, लेकिन अब पूरा फॉरेस्ट को इसको पूरी व्यवस्था करना। अभी मैं कुछ दिन पहले आया था तो मैं स्वयं गया था खड़गपुर झील, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स तो शुरू हो गया। मैंने कहा कि यहाँ केबिन भी बनाई है, जो फॉरेस्ट विभाग से लोग आते हैं वो यहाँ रह सकते। और दूसरा सिंघवानी नदी हो, डैम बनाने का काम हो। हमने ये तय किया उसी दिन कि खड़गपुर झील में तो गंगा जी का पानी पहुंचेगा ही,
इसको सिंगरौली नदी में भी पानी डालने का काम कीजिए, जिससे कि पूरा ये इलाका उससे लाभ ले सके। और एक बगरा के नाम से, शायद बगरा ही है ना, बागरा डैम बनाने की चर्चा आदरणीय राजीव जी ने हमसे पिछले दिनों किया। मैंने उसी दिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे सचिव थे उनको मैंने कहा कि इसका स्टडी शुरू कराएंगे, और जरूरत पड़ा तो जिस तरह हलमना डैम और फलपुर झील में पानी हम डालेंगे गंगा जल का, उस डैम में भी हम लोग पानी डालने का काम गंगा जल का पानी डालने का काम। इसलिए साथियों, इस इलाके के विकास का ही काम हमारे और संपूर्ण बिहार में भी विकास ही करना, और बिहार की समृद्धि जब तक हम अपने गांव में, घर में इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर पाएंगे, तब तक लोगों को बार बार प्लान करना पड़ता है, लोगों को चिंता करनी पड़ती, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन यदि आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए, और जो इतिहास है, श्री बाबू 3 बार एमएलए रहे इस इलाके में, श्री बाबू मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, और नींव डालने का काम बिहार में किया उन्होंने। आज बिहार में उद्योग है तो श्री बाबू के समय से शुरुआत हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सामाजिक न्याय को भी ताकत दिया, सामाजिक संरचना को भी दिया, और आज नीतीश कुमार जी के राज्य में अगला 5 वर्ष जो हम सरकार चलाएंगे, जो आपने मैंडेट दिया है, वो सबसे बड़ा कुछ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उद्योग होगा। क्योंकि सड़क बन चुके हैं, बिजली पहुंच चुका, पानी की थोड़ी समस्या उसको पूरा ठीक करेंगे, लेकिन अब उद्योग ही एक रास्ता जिसके माध्यम से आपके चेहरे पर खुशी आ सकती है, आपके घरों में खुशहाली आ सकती है, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी जमीन नहीं था तो पहले हम गया में श्याम स्ट्रीट को दे रहे थे, बाद में खगड़िया में लोगों ने बताया कि 495 एकड़ जमीन हमें उपलब्ध है, तभी हम लोगों ने श्याम स्ट्रीट को वहां पर, लेकिन एक ही स्टील नहीं आया, यहाँ तो 11 लोग स्टील प्लांट लगाने के लिए रेडी है, उसको भी चाहता हूं कि तारापुर विधानसभा में लगाने का काम करता। इसलिए साथियों, आपकी समृद्धि के लिए चाहे वो जंगल हो, सड़क हो, बिजली हो या इंडस्ट्री हो, इसको पहुंचाने का काम हम लगातार करेंगे। और सुशासन इतना जरूर से कचरा साफ हो रहा है, अपराधी भी बिहार में कचरे की तरह उसको भी साफ करने का काम किया जा रहा है, तो उसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे बिहार में इसका आंदोलन चल रहा, अभियान चलाया जा रहा है। और अब तो पुलिस को देख के अच्छा आदमी बीमार पड़ जा रहा है, समझ गए ना, तो बीमार पड़ना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर आना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन आज आपके गांव में मिल्की में आने का मौका मिला, और पूरे बनारा पंचायत के लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आपने सम्राट चौधरी को विधायक बनाया, इसके पहले राजीव जी विधायक थे, और लंबे समय से मैं तो उस दिन से जानता हूं, बनारा गांव, मिल्की गांव, जब मेरे पिताजी राजनीति में सक्रिय हुए थे, यहाँ आदरणीय रामब्रह्म बाबू बैठे हैं, 3 आदमी की टिकड़ी होती थी, आदरणीय रामब्रह्म बाबू, धनराज बाबू और मेरे पिताजी, ये तीनों मिलकर इस इलाके के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते थे। उस दिन से भी इस गांव को मैं जानता हूँ, लेकिन आगे बढ़ाना, और मैं जरूर चाहूंगा जितने मुद्दे आदरणीय रामब्रह्म बाबू ने, शिशिर बाबू ने, या आगे भी जो मुद्दे हमारे बीच में लाए जाएंगे, हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपके विकास के लिए हम हर हालत में आपके एक एक काम पर ध्यान देकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते। वोट में तो कई लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं,
लेकिन जब 1,22,000 लोगों ने सम्राट चौधरी को वोट देकर विधायक बनाया, तो मैं तो ये जरूर जानता हूं कि इस तारापुर के विकास के लिए हमको सबके लिए काम करना। कोई हमारी सरकार जब हम पक्का मकान देते तो कभी नहीं पूछते कि किस जाति के लोग, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन है सिखाई, किस है, सिख है या ईसाई। हम जिसको घर में अनाज खाने के लिए देते उससे भी जाति नहीं पूछते। पता नहीं चुनाव में क्या हो जाता है, चुनाव में परिस्थिति बदल जाती है। सरकार का दायित्व है, सरकार काम करते रहे। हम लोग जब वृद्धा पेंशन दे रहे थे 1 करोड़ 12 लाख लोगों को, कभी जात धर्म नहीं पूछा। 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को उनके खाते में पैसा दिया, तब भी जाति धर्म नहीं पूछा। लेकिन इसके बावजूद मैं बिहार की जनता को और तारापुर की जनता को नमन करता हूं कि आपने 202 सीटें जीत देकर यहाँ पे की सरकार। इसलिए साथियों लगातार विकास होता रहेगा। सड़क, बिजली, पानी पहुंचे हैं और इसको ठीक करना है, और जो बचे हुए पूरे सपने हैं इसको भी पूरा करना है। इसलिए मैं फिर से आज मिल्की के गांव में आने का मौका मिला और आप लोगों का आशीर्वाद आगे भी मिलता रहे, यही कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।